प्रत्येक मानव, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या व्यवस्था में रहता हो, अपने जीवन में सरलता, सौम्यता, मर्यादितता, विवेकशीलता, सहृदयता, करुणा, शांति, वाक्पटुता, सहनशीलता और इस प्रकार के अन्य गुण पैदा करना चाहता है, और उसके लिए वह तरह तरह का साहित्य पढ़ता है। इसी क्रम में आज हम रामचरितमानस की बात करेंगे। रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी ने यह सोचकर लिखा कि मैं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा दूं ताकि वह अपने जीवन में जो मैंने अभी गुण बताए उनको पैदा करने में, अपने मनोविज्ञान को ठीक करने में मदद मिल सके। क्योंकि वह समय मुगल काल था, इसीलिए सीधे कुछ लिखे नहीं जाते थे। इसीलिए उन्होंने जो बाबा वाल्मीकि की रामायण थी, जो संस्कृत भाषा में थी, उसको पढ़ा, सभी वेदों को पढ़ा, अन्य ग्रंथों को पढ़ा और उसके आधार पर रामचरितमानस की रचना की। जब वो अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रख रहे थे तो उनके मन में यह विचार था कि मैं राम के चरित्र का मानस लिखूं, अर्थात मानस मीन्स घाट, ऐसे एक झील, सरोवर, तो जिस पर कोई भी जा सकता है। क्योंकि रामायण राम का घर हुआ, घर में जाने के लिए आदमी को शुचिता, स्वच्छता, विचारों की उत्कृष्टता होना जरूरी है। लेकिन जब हम किसी भी सरोवर पर जाते हैं तो हम गंदे शरीर, क्योंकि वहां गंदगी धोना है, सफाई करना है, हम अपने विचारों में कोई सौम्यता, दिव्यता की बात नहीं करते, जैसे विचार है वहां चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा और रामचरितमानस में उन्होंने 4 घाट बनाए। उन्हीं 4 घाटों की व्याख्या करते कि उन 4 घाटों पर हमारे जीवन में कैसे सरलता, सौम्यता, मर्यादितता, विवेकशीलता, सहृदयता, करुणा, शांति, वाक्पटुता और इस तरह के अन्य गुण हम पैदा कर सकते हैं। आइए इसी 4 घाटों की आज व्याख्या करते हैं। सबसे पहले है कि बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, सुठ सुंदर संवाद बर बिरच बुद्ध विचार, तेई एई पावन सुभग सरघट मनोहर चार। मानस में 4 घाट, तुलसीदास जी के रामचरितमानस की तुलना एक सरोवर से जैसे मैं कर रहा था, उस तरह से करते हुए यदि हम देखें तो मानसरोवर में 4 घाट होते हैं। जो भी कोई सरोवर हम बनाते हैं उसके चारों किनारों पर 4 घाट होते हैं। एक होता है गौ घाट, दूसरा होता है पंचायती घाट, तीसरा होता है राजघाट और चौथा होता है पनघट। आज हम वर्तमान में शहरों में रह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जब ये बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी तो आज जैसा सरल और वैज्ञानिक विकसित जीवन नहीं था। हम पानी भरने के लिए, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, घर में खान पान बनाने के लिए घाट से ही पानी लाते थे। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गौ घाट का तात्पर्य है सबके लिए सुलभ, जहां दीन से दीन व्यक्ति, कमजोर से कमजोर तबके का व्यक्ति जा सकता है। पंचायती घाट का मतलब है जो साधारण घाट, जिस पर कोई भी जा सकता है। यह जनसाधारण के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ के कुछ नियम होते हैं। तीसरा होता है राजघाट, अर्थात विशिष्ट जनों के लिए, विशिष्ट आरक्षित जनों के लिए एक घाट। और एक होता है पनघट। यहां पर पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण सफ्ती, जो स्त्री अपने ऊपर पराये पुरुष की छाया भी स्पर्श न करने दे, वह जहां से पानी भर सके, अर्थात जिनका सतीत्व बहुत उत्कृष्ट जीवन का है, उन नारियों के लिए आरक्षित घाट को पनघट कहते थे। तो ये चारों घाट किसी भी सरोवर के चारों ओर होते हैं। अब रामचरितमानस के घाट बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखे,
रामचरितमानस में ईश्वर प्राप्ति के लिए बाबा तुलसीदास ने 4 घाटों की व्याख्या की है। पहला है ज्ञान घाट, जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कर्म घाट, कि कौन से उत्कृष्ट कर्म हैं और मानव को किन किन उत्कृष्ट कर्मों को करना चाहिए। तीसरा है भक्ति या उपासना घाट, कि मैं किस तरह से भक्ति कर सकता हूं, किस तरह से उपासना कर सकता हूं, भक्ति के लिए मेरे अंदर किन किन गुणों का समावेश होना जरूरी है। और चौथी बात जो उन्होंने की वो है जो जन साधारण के लिए शरणागति, ना मुझ में ज्ञान है, ना कर्म है, ना भक्ति है, तो मैं भगवान का शरणागत हो जाऊं, सब कुछ भगवान को मानकर उनकी शरण में चला जाऊं। और यदि इन चारों में से जो मुझे अच्छा लगे, मैं किसी एक घाट को चुनकर अपने जीवन को सफल बना सकता हूं। यह बाबा तुलसीदास जी ने वेदों को, हमारे शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, अन्य ग्रंथों को पढ़कर इन रामचरितमानस में इन सब चीजों का समावेश किया है। अब आप समझिएगा इन चारों घाटों पर कौन और कैसे बैठकर बात कर रहा है। प्रथम घाट है कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शंकर माता पार्वती को ज्ञान की कथा कह रहे हैं। वह पहला घाट है। दूसरा घाट याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को जो कर्म की कथा तीर्थराज प्रयाग में सुना रहे हैं, आप इनके क्रम को देखिएगा। तीसरा घाट पर काकभूषुंड जी जो पक्षीराज गरुड़ को भक्ति या उपासना की कथा नीलगिरी पर्वत पर सुना रहे हैं। अब आप देखेंगे जो गूढ़ रहस्य को समझने वाले लोग हैं वो कैलाश पर्वत की कथा अर्थात भगवान शंकर और माता पार्वती जी के बीच जो ज्ञान की बातें, गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, उनसे समझ सकते हैं। जो कर्मकांडी हैं, जो कर्म को समझते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, वो याज्ञवल्क जी और भारद्वाज जी के बीच जो संवाद है उससे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। और जो उनसे नीचे के लोग हैं, जो तीसरे घाट पर जहां जन साधारण है, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, जो पक्षी की तरह, पशु की तरह अपने आप को जीवन में बिता रहे हैं, वो काकभूषुंड जी की भक्ति की, उपासना की कथा सुनकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। और चौथा घाट बाबा तुलसीदास जी ने शरणागतों के लिए बनाया, जो काशी का 80 घाट में बैठकर वो अपनी रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। तो जो कहीं भी उन तीनों घाटों पर नहीं जा सकता, वह भगवान की शरणागत होकर 80 घाट पर बाबा तुलसीदास जी द्वारा सुनाई गई रामचरितमानस को सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। और इन सब में राम को जानने की, अपने अंदर रामत्व पैदा करने की बात की गई है। आज हम राम को मानते हैं लेकिन राम को जानते नहीं हैं। सबसे बड़ी विडंबना आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वह यह है कि राम को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन राम को जानने वाले या राम जैसा व्यवहार अपने जीवन में व्यवहारित करने वाले लोग नगण्य हैं। इसीलिए यह बात हम जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन है और प्रत्येक घाट पर एक वक्ता है, एक श्रोता है, अर्थात प्रत्येक घाट पर एक संवाद हो रहा है और उस संवाद में अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का, भगवान श्री राम की तरह बनाने के नियमों का, प्रक्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है कि हम अपने जीवन में किन चीजों को पालन करें, किन चीजों को छोड़ें। और उन चीजों को जानने के लिए हमें वही जो मैंने अभी 4 घाटों की बात की थी उन्हीं को समझना पड़ेगा। शरणागति घाट पर तुलसीदास जी वक्ता हैं और वहां ऋषिगण, मुनिगण, जनसाधारण वहां श्रोता हैं। कर्मकांड के घाट पर याज्ञवल्क जी, ज्ञान के घाट पर भगवान शिव और भक्ति के घाट पर काकभूषुंड जी वक्ता हैं। तो यहां वक्ताओं की बात की गई है और इन घाटों पर भगवान के चरित्र और भक्ति के महत्व का विवेचन होता है। अब इनमें श्रोता कौन कौन है इस बात को भी समझते हैं।
ज्ञान घाट में भगवान शिव वक्ता हैं और उनकी श्रोता हैं माता पार्वती। यहां भगवान शिव माता पार्वती को ज्ञान की बातें सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न यही किया था कि मुझे आप राम के चरित्र को तरह तरह से सुनाइए। दूसरा है कर्म कांड के घाट का मुख्य उद्देश्य है कर्म के महत्व को और कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। इस घाट पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और ऋषि भारद्वाज या महर्षि भारद्वाज जी उनके श्रोता हैं। भक्ति के घाट पर वक्ता हैं काकभुसुंडी जी और श्रोता हैं गरुड़ जी जैसे बहुत सारे साधारण पक्षी और साधारण नाना प्रकार के और लोग जो नीलगिरी पर बैठकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान राम के चरित्र की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। इस घाट में काकभुसुंडी जी कथा सुनाते हैं और जीवन को सफल बनाने का प्रयोग करते हैं। कभी समय मिलेगा तो इन सब की चर्चा अलग से भी करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में अपने मनोविज्ञान को ठीक करने के लिए इन चीजों को कैसे अपनाया। चौथी बात करते हैं शरणागति घाट में तुलसीदास जी वक्ता हैं। वहां माता गंगा, संत समाज और उनका निजी मन, जैसा उन्होंने जगह जगह लिखा है। जब हम भगवान की आरती करते हैं, हनुमान जी का चरित्र चित्रण करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, तो बार बार उन्होंने निज मन मुकर सुधार, अपने मन को सुधारने की बात की है। और यही सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव तुलसीदास जी का आज के वर्तमान युग में सफलतापूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में नजर आता है। जब तक हम अपने मन को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने मन को अपने अनुसार विकसित नहीं करेंगे, तब तक जीवन में किसी तरह भी ना तो भक्ति आ सकती है, ना ज्ञान आ सकता है, ना काम का प्रभाव आ सकता है, ना जीवन में जो जीवन की उत्कृष्टता है, चाहे वो सहनशीलता का गुण हो, चाहे वो करुणा का गुण हो, चाहे वो दया का हो, चाहे मर्यादित जीवन का हो या सरलता हो, सौम्यता हो, वो सब नहीं आ सकती। इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उन चीजों का संग्रह कर डाला है जिनको हम समझकर अपने मनोविज्ञान को उत्कृष्ट कर, क्योंकि मैंने सुंदरकांड से जीवन को कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से उत्कृष्ट बनाया जा सकता है उस पर बहुत चर्चाएं की हैं। समय हो तो कभी आप मेरे उन वीडियोज को सुनिएगा। आगे बात करते हैं, जो विद्वान जन ऐसा कहते हैं कि राम कथा का प्रथम वर्णन भगवान भोलेनाथ ने मां भवानी अर्थात उमा अर्थात पार्वती जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। परंतु रामचरितमानस की कथा में क्रम देखें, देखिए एक विशेषता देखिए, क्योंकि भारत में लेखन पर तरह तरह की शोध हुए हैं। भारत के यदि आप लेखन की विशेषताएं जानना चाहते हैं तो तरह तरह की विशिष्टताएं मिलेंगी, और तुलसीदास जी ने अपने लेखन में इतनी विशिष्टताएं दिखाने की कोशिश की है कि उनसे अच्छा कोई लेखक हो नहीं सकता, जो हमारे जीवन को मनोवैज्ञानिक रूप से, धार्मिक रूप से उत्कृष्ट बना सके। और कथा का कुछ क्रम इस तरह चलता है, जब गोस्वामी जी संत समाज को कथा सुनाते हैं तो वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के संवाद को आधार मानते हैं, और जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं तो वो शिव और पार्वती जी के बीच हुए संवाद को आधार मानते हैं, और जब भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो वो काकभुसुंडी जी के जीवन को आधार बनाते हैं, और काकभुसुंडी जी जब कथा सुनाते हैं तो वो उस जीवन को आधार बनाते हैं जो सबसे सरल जीवन का आधार है, जिसकी बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगह जगह लिखकर हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है। तो जो मानसरोवर के 4 घाट हैं, यदि वो हमारी समझ में ठीक से आ जाएं तो हम उनसे जब चाहें, जैसा चाहें, उनके संवाद से
अपने मतलब की चीज ढूंढकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। अब संवाद दो पक्षों में होता है, एक में जिज्ञासु होता है जो प्रश्न करता है, और दूसरा विद्वान जन होता है जो समाधान करने हेतु उसका उत्तर देता है। अब चारों जिज्ञासु का उद्देश्य राम को जानना है। राम कवन मैं पूछूं तो ही। तुलसीदास जी ने यहाँ राम के चरित्र को बहुत विकसित कर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जिसको लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कहीं किसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो तुलसीदास जी ने उन चारों रामों की व्याख्या अपने रामचरितमानस में की है। जिसको जो राम अच्छा लगे उसको वहां से उठा ले और अपने जीवन में उस तरह के आचरण, उस तरह के कृत्यों का प्रादुर्भाव कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। चारों जिज्ञासुओं का उद्देश्य राम को जानना है। और जिस प्रकार सरोवर के जल को चारों घाटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यदि सरोवर में से आपको जल भरना है तो आप किसी भी घाट से भर लीजिए, सरोवर का जल तो एक ही है। उसी तरह से रामचरितमानस का जो ज्ञान है वह सबके लिए एक है। अब जिस माध्यम से या जिस घाट से आप भरना चाहते हैं तो उससे भर लीजिए। कहने का अर्थ है जैसा आप पाना चाहते हैं, सरोवर का जल सुलभ है, वैसा आप पा सकते हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस रूपी सरोवर में राम रूपी शीतल जल पाने का, अर्थात राम को जानने का, समझने के लिए चार संवाद या चार घाट कहे गए हैं। और उन सबको जानने के लिए हम उन चार घाटों की महत्ता जानना आवश्यक है। वो हमें राम को पाने के मार्ग भी बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से, कर्मरत रहकर, उपासना द्वारा, या फिर दीन भाव से याचक बनकर। देखिए, जो चारों घाट हैं की विशेषता अभी हमने वर्णित की, उनमें यहां हम ज्ञान प्राप्ति के माध्यमों में उनकी पहचान बनाकर, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से अपने कर्मों में कर्मरत रहकर, अर्थात उत्कृष्ट कर्म करते हुए, उपासना या भक्ति द्वारा, या फिर दीन भाव से याचक बनकर, जो आपको लगे राम सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापी है, वहां से आप राम को उठा सकते हैं। स्तर आपका, समझदारी आपकी, लेकिन राम को मानने से ज्यादा जीवन में आवश्यक है राम को जानना। रामचरितमानस में राम घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, मुक्ति घाट, वैराग्य घाट, नाम घाट आदि भावों का दर्शन स्थान स्थान पर होता है। परंतु जब जहां जिस भाव में आया है, आप उसी भाव से उसे ग्रहण करें तो ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप उसमें किंतु परंतु या अर्थात लगाएंगे या उसका कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे तो आप राम को मान सकते हैं। राम को जानने से अछूते रह जाएंगे। इसीलिए राम को जानने के लिए आपको अपने आप को जानना और अपने मनोवैज्ञानिक भावों को समझना, उन्हें उत्कृष्ट बनाना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे तुरंत मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लिखिए अवश्य। हम बहुत सरल भाषा में, बहुत सुलभ तरीके से, और जो आपके रोजाना की भाषा है उसमें समझाने का, इन ग्रंथों से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के तरीकों का वाचन और उनके वाचन के साथ साथ उनको ग्रहण करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रजनों तक, अपने विशिष्ट जनों तक, अपने परिवारजनों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए।